हर हर महादेव। अगर आपको काल सर्प दोष पूजा या पितृदोष पूजा का फल नहीं मिला है तो ये वजह हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब पूजा विधि पूर्वक की जाती है, वैदिक विधि से पूजा की जाती है, वैदिक जो पंडित जी होते हैं उनके द्वारा पूजा की जाती है और पूजा के पश्चात जो नियम बताए जाते हैं उनका जब हम पालन करते हैं तो उनका हम लोगों को बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। मैंने न जाने कितने लोगों से फोन पर बात की है, वो हमें बताते हैं कि जब हमने पूजा करवाई थी तब से मुझे करीब 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को पूजा का फल नहीं मिला है। दोस्तों, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी कि उन्हें पूजा का फल क्यों नहीं मिला है। अब इसके पीछे काफी सवाल आते हैं। क्या जो पंडित जी से मैंने पूजा कराई थी वो पंडित जी सही थे? क्या मैंने जहां पे पूजा कराई थी वो पूजा सही तरह से की थी? या फिर जो मैंने नियमों का पालन बताया था वो नियम मैंने तरीके से मैंने पालन किया है उनका? ऐसी काफी चीजें होती हैं। दोस्तों, जैसे कि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, कंपटीशन हर जगह आप देखोगे। आप अगर ऑनलाइन कोई सामान मंगा रहे हैं तो ऑनलाइन सामान मंगाने में भी आपको कंपटीशन दिखाई देगा। एक वेबसाइट होगी उस पर पैसे कम होंगे, दूसरी वेबसाइट पर पैसे कम होंगे। अगर हम इसी चीज को अगर एक कड़ी बनाकर चलें तो यही चीजें जो काल सर्प दोष पूजा या पितृ दोष पूजा के लिए जो पंडित जी होते हैं उनके बीच में भी इसी तरह का कंपटीशन चल रहा है। काफी पंडित जी वहां पर ऐसे हैं 8-10 पीढ़ी से और उसी जगह त्र्यंबकेश्वर में निवास कर रहे हैं, जिन्हें बरदानी पंडित जी बोलते हैं। उनकी सदियों से वो लोग पूजा कराते रहे हैं वहां पर और धीरे धीरे करके जैसे उनका वंश आगे बढ़ता गया उसी तरह से वो पूजा कराते गए। लेकिन कहते ना, शुरुआत में उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पूजा कराई थी और धीरे धीरे करके वो पूजा एक तरह से व्यापार बन गया। एक ही पूजा में 10, 20, 50 लोगों की एक साथ पूजा कराई जाती है और एक साथ पूजा कराने के बाद आप देखेंगे काफी पंडित जी ऐसे होते हैं अपनी पूजा जो जैसे काल सर्प दोष पूजा की मैं बात कर रहा हूं उससे 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। काफी पंडित जी ऐसे होते हैं जो 3 से 4 घंटे में पूजा पूरी करते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि जैसे शुरुआत से जो वरदान मिलता आया था, आपने धीरे धीरे करके पूजा की अवधि कम कर दी। जो तरीके होते हैं पूजा कराने के उनमें भी आपने कटौती कर दी। आप पहले आप एक इंसान की पूजा कराते थे, आप 20, 25, 30, 40 लोगों की एक साथ पूजा कराते हैं। तो मतलब अब धीरे धीरे करके पूजा का जो स्तर था, जो वरदान था, वो धीरे धीरे करके उनका खत्म होता जा रहा है, ऐसा हम लोगों को लगता है। अब कहते हैं ना कि पंडित भी पंडितों को ज्ञान देते हैं। इसके बाद कुछ कुछ पंडित जी वहां पर आए और पंडित जी ने आज से जैसे मैं बताऊं कि करीब तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी से जो वहां पर रह रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि पूजा धीरे धीरे करके इनकी पूजा का स्तर गिरता जा रहा है तो उन्होंने इसके प्रति इसके खिलाफ एक आवाज उठाई और वो उनकी पीढ़ियां वहां पर पूजा कराने लगी और आज वो पूजा अच्छी तरह से कराते हैं और विधि पूर्वक इस तरह से कराते हैं कि जहां पर ये जो संघ के जो पंडित जी हो गए या फिर जो वहां पर जो ताम्रपत्रधारी पंडित जी हैं, जो पूजा ये 2 से 4 घंटे के बीच में कराते हैं, वही विधि पूर्वक पूजा वो करीब 4 से 5 घंटे तक में पूजा कराते हैं। विधि पूर्वक पूजा कराते हैं। दूसरा ये कि इनकी पूजा में कभी भी 30, 40 इतने लोग नहीं होते हैं। इन्होंने एक निश्चित कर रखा है कि मैं अपनी पूजा में 6-7 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उन पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, जिससे कि जो पूजा का स्तर है वो अपने आप में मेंटेन बना रहे, उसका स्तर ना गिरे। अब आप खुद सोचिए, मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। उस उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि जो हमारे पंडित जी हैं जिनसे हमने पूजा कराई है और 2-3 पंडित जी से मैंने वहां पे बात भी की थी, वो पंडित जी पूजा कराते हैं। अब आप देखिए, आप में से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने काल सर्प दोष की पूजा कराई थी। अब आप खुद देखना कि क्या आपकी पूजा इस तरह से हुई थी। शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों, इन पंडित जी ने क्या किया कि ये विधि पूर्वक और तरीके से पूजा कराते हैं। ये पंडित जी भी जो
पुरोहित संघ के सदस्य थे या फिर जो ताम्रपत्रधारी थे, उनके बाबा दादा परदादा बहुत अच्छी पूजा कराते थे। लेकिन आजकल धीरे धीरे करके जो इनके बेटे पुत्र और इनके भी पुत्र ऐसे करके बढ़ते गए हैं, इन्होंने पूजा की अवधि को, उसके स्तर को थोड़ा सा कम कर दिया है। इसीलिए इसके जो खिलाफ जो पंडित जी आए थे, वो पंडित जी चौथी पांचवी पीढ़ी से वहां पर रह रहे हैं। अब ये पूजा किस तरह से कराते हैं, इन्होंने कहा कि जो लोग इतनी दूर से पूजा कराने आते हैं, उनकी पूजा विधिवत तरीके से होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अब आप गौर से सुनना कि क्या आपने इस तरह से त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराई थी। तो दोस्तों अब उसमें क्या होता है, इन पंडित जी ने कहा कि अगर त्र्यंबकेश्वर में मैं आता हूं तो त्र्यंबकेश्वर में 3 जगह ऐसी हैं, 3 जगह जहां पर पूजा करने के पूरे पूरे फल मिलते हैं। वो 3 जगह कौन सी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अगर मैं काल सर्प दोष की बात करूं तो तीर्थराज कुशावर्त तीर्थ। दूसरे नंबर जो संगम है, ब्रह्मा विष्णु महेश का संगम है, जहां पर पूजा कराते हैं, वहां पर पितृदोष की पूजा होती है। और तीसरे त्र्यंबकेश्वर महादेव, जहां पर पूजा करने के बाद आपको दर्शन करने होते हैं। काल सर्प दोष की पूजा अगर कराते हैं तो सबसे पहले ये जो पंडित जी हैं, जिनकी पूजा 100% तक सफल होती है और तरीके से पूजा कराते हैं और उसके अच्छे परिणाम मिलते भी हैं, ये क्या कराते हैं, सबसे पहले अपने जो इनके पास पूजा कराने जाते हैं, जैसे सपोज करो मैं पूजा कराने जा रहा हूं, तो मुझे बताएंगे कि आज सुबह सुबह आपको कुशावर्त तीर्थ में स्नान करना है। फिर उसके बाद जो 4 कपड़े बताए गए थे कि 4 कपड़े आपको लेकर आने हैं, उन चारों कपड़ों को आपको स्नान करने के बाद आपको धारण करना होता है। फिर एक ताम्र कलश होता है। काफी जो पंडित जी हैं वो ताम्र कलश देते हैं, काफी लोग होते हैं जो मिट्टी के कलश देते हैं। वो कलश आपको कुशावर्त तीर्थ में से लेकर अपने सिर पर रखकर और आपको उसकी कुशावर्त तीर्थ की आपको परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा करनी होती है, एक नहीं, काफी लोग 7 करते हैं, काफी लोग 11 करते हैं, काफी लोग 21 करते हैं। मतलब अगर आपके पास पूरा समय है तो विधि पूर्वक पूजा की शुरुआत यहां से होती है, क्योंकि कुशावर्त तीर्थ है। कुशावर्त तीर्थ को आप देखेंगे तो उन्हें तीर्थराज बोला जाता है और बताया जाता है माता गोदावरी जो प्रकट हुई थी गौतम ऋषि की तपस्या के बाद, गौतम ऋषि को उनके पाप का नाश करने के लिए, पाप को एकदम खत्म करने के लिए, जिन्हें माता गंगा का स्वरूप भी माना जाता है, गोदावरी माता ने वहां पर प्रकट होकर और गौतम ऋषि को पाप से मुक्त किया था। तो वही आंतरिक रूप से कुशावर्त तीर्थ में मिलती है जाकर, जो कुशावर्त तीर्थ है। इसीलिए कुशावर्त तीर्थ को तीर्थराज बोला जाता है और सबसे पहले अपने दोष के लिए वहां पर उनकी परिक्रमा की जाती है, जिससे कि आपने एक तरह से अर्जी लगा दी कि मेरे ऊपर इस तरह का काल सर्प दोष है और मुझे इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। और फिर जब आप वहां पर परिक्रमा करते हैं तो माता गोदावरी के साथ जो कुशावर्त तीर्थ है, जो वहां पर भगवान जी बैठे हुए हैं, वो प्रसन्न होते हैं और आपको वरदान देते हैं। तब आपकी आगे की पूजा शुरू होती है, क्योंकि उस कलश को भरकर जब आप वहां पर परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा लगाने के बाद वही कलश आपको वहां पर पूजा स्थल में ले जाना होता है। पूजा स्थल भी कहां पर, पूजा स्थल वो है जो कुशावर्त तीर्थ का जो वो कुशावर्त तीर्थ है उसके घाट के आसपास ही, ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि बताया जाता है कि ऐसे तीर्थ के तट पर ही पूजा कराई जाती है। तो अगर वहां चारों तरफ अगर आप कुशावर्त तीर्थ को देखेंगे तो उसके पास में, ज्यादा दूर नहीं, हो सकता है वहां से 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, वो पूरा की पूरा, अभी तो बंद कर दिया है, छोटा कर दिया है, पहले वो पूरा पूरा तीर्थ ही था। तो वहां पर लोगों ने अपने घर बना रखे हो, वहीं पर वो पूजा कराते हैं। तो वो कलश लेकर आप वहां पर पूजा स्थल में जाते हैं और तब आपकी पूजा शुरू होती है। तो मतलब अब आप ये देखना कि वहां पर संघ के जो पंडित जी हैं या ताम्रपत्रधारी पंडित जी हैं, वो भी अपनी शुरुआत यहां से नहीं करते हैं और इसीलिए उनकी पूजा करीब 2 घंटे 2.5 घंटे में खत्म हो जाती है। ये एक विशेष वजह है, क्योंकि सबसे पहले अर्जी लगानी होती है। जैसे अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको अर्जी या दरखास्त लगानी होती है। कहीं पे भी आप चले जाओ तो वहां पर सबसे पहले अपने ऊपर जो दोष होता है ना,
उसकी मुक्ति के लिए वहां पर एक अर्जी या फिर एक प्रार्थना की जाती है कि मेरे इस अपराध को या मेरे इस कष्ट को आप दूर करें। तो ये होती है काल सर्प दोष की पूजा के पहले दिन, पूजा करने से पहले की जरूरी बात। और इसके बाद जब पूजा कराई जाती है तो वहां पर फिर काल देवता की पूजा होती है, राहु देवता की पूजा होती है, केतु देवता की पूजा होती है और नौ नाग की पूजा होती है। जब इनकी पूजा होती है तो उसके बाद भी जो भगवान गणपति होते हैं, गणपति की पूजा करने में भी करीब आधा घंटे का समय लगता है मुक्ति के लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो इस पूरे प्रोसीजर को देखोगे तो वो कम से कम मैं बता रहा हूं 4 से 5 घंटे की पूजा होती है। जो वहां पर जो पंडित जी हैं उन्होंने ये पूजा करीब 2 से 2.5 घंटे की कर दी है और तभी लोगों को उसके फल नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ठीक से अच्छे से पंडित तक पहुंच ही नहीं पा रहे। इसीलिए दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि कम से कम जो लोग इतनी दूर से जा रहे हैं उन्हें कम से कम अच्छे पंडित जी मिले, अच्छे पंडित जी के द्वारा उनकी पूजा हो और कम से कम उनके वो दोष मुक्त हो सकें। इसीलिए दोस्तों मैं आज आपको अपना नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पर आप कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद मैं आपकी पूजा करवाऊंगा त्र्यंबकेश्वर में। अब मैं करवाऊंगा आपकी पूजा त्र्यंबकेश्वर में अच्छे पंडित जी से। और अगर पूजा का फल नहीं मिलता है तो आप मुझे बताना कि पूजा का फल कैसे नहीं मिलेगा। बस आपको यह बात ध्यान रखनी है कि पूजा कराने के बाद आपको 40 दिन के नियमों का एकदम पूरी तरह से पालन करना है। मैं कराऊंगा अब आपकी पूजा त्र्यंबकेश्वर में पंडित जी से बात करके, क्योंकि मेरे टच में 1, 2, 3 या 4 पंडित जी नहीं है, बल्कि मेरे में करीब 7 से 8 पंडित जी ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको मैंने देखा है, जिनकी पूजा की पद्धति मैंने देखी है, जिनकी पूजा मैंने देखी है और उसके मैंने परिणाम भी लोगों से देखे हैं। तो जब भी आपको काल सर्प दोष की पूजा करानी है आप मुझे कॉल करिए। ये मेरा नंबर है, मेरा नंबर आपको नीचे दिखाई देगा, आप बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा अविश्वास हो कि हाँ भाई इसी सुनील कोई बीच में अपना कोई कमीशन नहीं ले रहा है, तो जैसे ही आपकी टिकट हो जाती है टिकट का स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजिए और मैं उसी स्क्रीनशॉट को पंडित जी को भेजूंगा। पूरी दक्षिणा आप पंडित जी को देना। तो दोस्तों ये मैंने आपको विधि बताई है कि पंडित जी किस तरह से हमारी पूजा में कटौती करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उसके अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मैं आपको और भी बेहतर जानकारी देता रहूंगा। आप वहां पर पूजा कराने जा रहे हैं तो पैसों के लालच में ऐसा मत सोचना कि भाई ये वाली पूजा चाहे भले 2 घंटे की या 2.5 घंटे की हो गई और मेरा काम खत्म हो गया, फॉर्मेलिटी के लिए मैंने ही पूजा करा ली। जब हम इतनी बड़ी पूजा करा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि इतनी दूर जाने के बाद मेरी पूजा विधिवत तरीके से वैदिक पंडित जी के द्वारा और सही तरीके से वैदिक रीति से होनी चाहिए, तभी उसके हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, मैं आपके हर कॉल पर जवाब दूंगा और आपकी पंडित जी के साथ बुकिंग कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।